तरीके से असम के अंदर हिंसक घटना हुई? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में 2014 के बाद एक नफरत की राजनीति बीजेपी और आरएसएस की तरफ से चल रहा है, खासकर बीजेपी के उस टाइम के प्रेसिडेंट और अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो मुस्लिम्स को लेकर जिस तरीके का भाषा इस्तेमाल किया, टर्माइट से लेके इलीगल इमिग्रेंट से लेके आतंकवादी से लेके घुसपैठी से लेके, उन्होंने इस तरीके के नफरत के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया। लोगों के अंदर इतना जहर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, सीए एनआरसी के माध्यम से किया कि वो जो घटना हम लोगों ने देखा वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि एक जो मुस्लिम परिवारों को वहाँ पे विस्थापित करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा के बीजेपी के सरकार ने असम में एक प्रणाली का लिया, 800 परिवारों को हटाया और उसके बाद सीएम ट्वीट करता है कि हम घुसपैठियों को हटाया है। और इस तरीके का नफरत की नतीजा ये है कि वहाँ के मुस्लिम नौजवान के ऊपर वहाँ का पुलिस सीधा सीने में गोली चलाता है, उसके बाद वहाँ का फोटोग्राफर उस सीने पे जाके नाचता है। क्या दिखाता है? वो पूरे नफरत की राजनीति का एक छोटा सा नतीजा है कि किस तरीके से लोग अपने आप अपने दिमाग को हथियार बनाते हुए नफरत को फैला रहे हैं और उस नफरत का इस्तेमाल करते हुए लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं। हम हमारे तरफ से ये मांग करते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो असम जो उस जिला के एसपी है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा के भाई है सुशांत बिस्वा शर्मा, उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और तमाम पुलिस ऑफिसर इस पूरे एट्रॉसिटी में जो शामिल हुए हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए। ये मुस्लिम विरोधी ही नहीं बल्कि जिस तरीके से नफरत इस पूरे देश में जाति के नाम पे दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ हमने हाथरस में देखा, हमने दिल्ली में जो 8 साल के बालिका के साथ घटना घटी, जिस तरीके से सरकार ने उस पूरे मामले में रवैया निभाया और जिस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, बाकी लोगों पे एक साफ खास तरीके का नफरत, ब्राह्मणवादी सोच दिखता है कि जो अल्पसंख्यक है, सिखों, जो किसान है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कृषि कानून के खिलाफ, कॉरपोरेटों को जिस तरीके से जमीन दिया जा रहा है, उनको जिस तरीके से खालिस्तानी बोला गया, जिस तरीके से आतंकवादी बोला गया, हम लोग देखते हैं खाली मुस्लिम के खिलाफ नहीं बल्कि इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको यूएपीए के अंदर, सेडिशन के अंदर, और जो इस देश में दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, जो बराबरी का अधिकार मांगते हैं, जातिवादी व्यवस्था को तोड़ने की बात कहते हैं, उनके ऊपर हमला करते हुए बीमा कोरेगांव में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से बीमा कोरेगांव घटना में जो लोग विक्टिम थे उनको आरोप लगाया और उनको अभी तक जेल में बिना बेल का छोड़ा है। स्टैन स्वामी की हत्या हुई और जो जुडिशियल हत्या हुई और बाकी लोग उनकी तबीयत खराब है, उनको बेल देने की बात नहीं किया जा रहा है। तो साफ तौर पे सरकार दरअसल उस जातिवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोग और पूरी नफरत की सोच रखने वाले लोगों को सरकार में रहा है और उनका संरक्षण कर रहा है। मांगे क्या है? हम लोगों की मांग साफ तौर पे है हेमंत बिस्वा शर्मा को तुरंत हटाया जाए, वहाँ के एसपी को तुरंत हटाया जाए और तमाम पुलिस कर्मियों के ऊपर जिन लोगों ने इस एट्रोसिटी को किया उनके ऊपर तुरंत इंक्वायरी चलाया जाए और इस नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ने के लिए देश भर के तमाम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा अमन पसंद लोगों को कि इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश में भाईचारा को तोड़ने की बात नहीं करेंगे बल्कि लोग एक होके इस देश में एकता की बात करेंगे। देखिए, असम के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मुसलमानों को पूरे तरीके से टारगेट करना चाहते हैं, टारगेट कर उन पे हमला करना चाहते हैं, उनको बेघर करना चाहते हैं। क्या मैं आपके मीडियम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या किसी का घर छीना जाएगा, उनको बेघर किया जाएगा? तो क्या इस देश में धरना प्रदर्शन करना अपराध है? वहां पर अपने जमीन के लिए, अपने घर के लिए लोग धरना कर रहे थे तो असम पुलिस ने लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर उनको गोलियां चलाने का काम कर रही है, उनको मारने का काम कर रही है। आपने एक वीडियो देखा होगा, सीने में उसको गोली मार दिया गया, वो व्यक्ति गिर गया, मर गया, बेहोश हो गया, लेकिन एक कैमरामैन जो सरकार के लिए काम करता है उसके सीने पे कूदता है और मरे हुए इंसान को मारता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारे देश के अंदर ये सरकार मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है, लेकिन असम के भाइयों का ये लड़ाई सच्चाई है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। जब तक असम के भाइयों को जमीन नहीं दिया जाता है, उनके हक अधिकार को जब तक नहीं मिलता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लड़ेंगे। ये सरकार, प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, अगर देश नहीं संभल रहा है मोदी जी, गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं अमित शाह जी, अगर गृह मंत्रालय आपसे नहीं संभल रहा है, असम के मुख्यमंत्री जी आपसे असम नहीं संभल रहा है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए।
अब से देश नहीं संभल रहा है। देश के अंदर गरीबों को, अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए, देश के लिए दोनों ही खतरा है। लगता है कि सरकार जो है क्या मुस्लिम विरोधी सरकार? बिल्कुल, ये गरीब विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, देश के दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर एक चूड़ी वाले को मारा जाता है, कानपुर के अंदर एक रिक्शा वाले को मारा जाता है, झारखंड में तबरेज अंसारी को मारा जाता है, बिहार के गुलनाज को बलात्कार करके जिंदे जला दिया जाता है, दिल्ली के अंदर मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। लगातार इस तरह की घटना घट रही है। इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री जी इस देश के मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई में हमारा भी योगदान है। हम लड़ेंगे, ये सरकार से अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। लोकतंत्र और संविधान के माध्यम से हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांग यही है कि असम के परिवार को, जो घर 800 परिवारों को घर को तोड़ा जा रहा है, उनको घर नहीं तोड़ा जाए, उनको घर दिया जाए। और जो पुलिस वाले ने उस गरीब को गोली मारने का काम किया है, लाठी मारने का काम किया है, उसको सस्पेंड किया जाए। 302 मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाला जाए। और किसके परमिशन से गोली चलाया गया है उसको भी कार्रवाई किया जाए, वहां के एसपी को कार्रवाई किया जाए। और असम के मुख्यमंत्री आप इस्तीफा दीजिए, अब से असम नहीं संभल रहा है।